हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी मीन्स होता है अनइक्वल, असमानता। और सोसाइटी में इनइक्वालिटी का होना मतलब क्या होता है कि एक तरह का अनफेयर सिचुएशन होना। अनफेयर सिचुएशन मीन्स कि कुछ लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है लाइफ में, और कुछ लोग जो है कम अपॉर्चुनिटीज़। कुछ लोगों को ज़्यादा राइट इन्जॉय करने के लिए मिलते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम राइट इन्जॉय करने के लिए मिलते हैं। और कुछ लोगों का जो स्टेटस है वो बहुत हाई होता है सोसाइटी पर, और कुछ लोगों का जो स्टेटस है ये बहुत बहुत ही लो स्टेटस उनको सोसाइटी में दिया जाता है। कई तरह की इनइक्वालिटीज़ होती है सोसाइटी में, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, और जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ होती है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो है इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी मीन्स कैसा कि कुछ लोगों का जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों का जो इनकम है वो बहुत कम होता है। इनके बीच में जो इनकम गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये गैप ज़्यादा होने के कारण जिनका इनकम बहुत कम है उनके लिए काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बता दूं कि अगर जिसका इनकम बहुत कम है, इतना कम है कि वो सिर्फ फूड पर ही अपना खर्चा करके उनके पास सेविंग कुछ नहीं बचता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो एजुकेशन में और हेल्थ में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते खुद के डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से होता ये है कि जो डेवलपमेंट सही उनका नहीं होने की वजह से, स्किल्स उसमें नहीं होने की वजह से जो इनका अर्निंग पोटेंशियल है, इनकम अर्निंग पोटेंशियल है, ये बहुत कम रह जाता है। आज भी उनका इनकम कम ही रहता है, और फ्यूचर में भी जो उनका इनकम है वो बहुत कम रहता है। तो इस तरह का जो इनकम इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, ये पॉवर्टी रिडक्शन में बहुत बाधा होती है, और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है कंट्री में उसमें भी काफ़ी जो है ये बाधा होती है। और इनकम इक्वालिटी ये जो सिचुएशन है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी लाती है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो होता है कंट्री का उसको भी क्या कर देती है, ये वीक कर देती है। अगर पब्लिक पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखते हैं तो दो तरह की इनइक्वालिटीज़ होती है। दो तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं इनइक्वालिटी को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स व्हाट कि जो इस तरह के इनइक्वालिटीज़ होती है जो इंडिविजुअल के कंट्रोल के बाहर की होती है, वो इंडिविजुअल के कंट्रोल के हाथ में नहीं होती है। जैसे कि जेंडर उसका क्या है, कास्ट उसका क्या है, लोकेशन ऑफ अ बर्थ, पेरेंट का एजुकेशन किस तरह से है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है लाइफ में किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ये सारे फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर जेंडर है, जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है, जैसे फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि उनको एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, और बॉयज़ को जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाती है। तो इस तरह की सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर कास्ट की बात करें तो कुछ कास्ट को बहुत काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में होती है, और कुछ कास्ट को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लोकेशन ऑफ द बर्थ, अगर किसी का बर्थ अगर बहुत हाईली डेवलप्ड सोसाइटी में होता है तो वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी अलग मिलती है, और किसी का बर्थ अगर बहुत ही अंडर डेवलप सोसाइटी में अगर उसका होता है तो उस पर उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इस तरह से जो इनइक्वालिटी होती है अपॉर्चुनिटी की, इसको ठीक किया जा सकता है इस तरह की पॉलिसी लाके जो सोशल एक्सक्लूजन को ख़त्म कर सके और इंक्लूजन को ला सके। ठीक है, ये था इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन अगर जो इनइक्वालिटी अगर आउटकम की अगर बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी में अभी काफ़ी सारे स्कूल है, और काफ़ी सारे जो है ये हॉस्पिटल्स भी है और स्कूल्स भी है, अवेलेबल तो है। बट अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका इनकम बहुत ही लो है, ठीक है, लो होने की वजह से वो क्या करेगा, ये सब रिसोर्सेस होने के बावजूद भी इसको वो अवेल नहीं करेगा। यहाँ पे जो इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स है, वो इंडिविजुअल के एफर्ट्स जो है वो कम बढ़ जाते हैं अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में, ग्रास्प करने में। तो ये थी इनइक्वालिटी ऑफ
आउटकम्स भी की भी ये बात थी, ठीक है। और इस तरह की जो इनइक्वालिटी है इसमें स्टेट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है इसको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में। जिस तरह की भी इनइक्वालिटी होती है, सेक्टर इनइक्वालिटी हो गया, लोकेशंस के बीच में इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी इनइक्वालिटी, इसको सही तरह के पॉलिसी लाने से जो है वो इसको रिड्यूस किया जा सकता है। और भी इस तरह के पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है कि जो ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर सके और इंक्लूसिव ला सके, इंक्लूसिव प्रोसेस, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको, ग्रोथ प्रोसेस है उसको इंक्लूसिव बना सके और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड वो रख सके, ठीक है। किसी का भी उसमें एक्सक्लूजन ना हो, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का उसमें एक्सक्लूजन उसमें ना हो। और स्पेशली जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं सोसाइटी में, जो सोसाइटी में बहुत ही डेवलप्ड स्टेट नहीं होते, जो काफ़ी एक्सक्लूडेड रखे जाते हैं सोसाइटी में, उनके तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके एजुकेशन के मामले में, उनके हेल्थ के मामले में, उनकी सोशल सेफ्टी के मामले, ताकि उनको भी उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ला सके, उनके डेवलपमेंट के लिए उनके रास्ते जो है उनको खोले जा सके, ठीक है। सो ये था इनइक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी। थैंक यू।